नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत देखिए गुणा, जिसे गुणन कहते हैं, गुणन की क्रिया को हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। दिया गया चौखट है। तो देखिए पहला सवाल इसके अंतर्गत है। देखिए लिखा गया है 4 अर्थात सैकड़ा होता है। 4 सैकड़ा गुणे 5 और इस डिब्बे में भरना है। तो 4 सैकड़ा अर्थात 400 होता है। तो हमें इस डिब्बे को तुरंत भरने के लिए क्या करना है, 4 का हमें 5 में गुणा करना है। और 4 का हमने 5 में गुणा किया या 5 के में 4 का गुणा किया तो 4 पंचे 20 होता है। इस 20 को लिख देना है। और सैकड़ा का अर्थ होता है 2 शून्य और लगा देना है। इसको सैकड़ा माने 100 होता है। तो इस तरह से देखिए ये 2000 हो गया। 4 पंचे 20 और 2 शून्य और लगा दिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000 हो गया। 4 सैकड़ा में 5 का गुणा करने पर 2000 होता है। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे को ध्यान से, 20 गुणे 3 सैकड़ा लिखा गया है। अब 20 गुणे 3 सैकड़ा, 20 में यदि हम 2 में 3 का हम गुणा करते हैं तो 2 तिहाई 6 होता है। और इस शून्य को हम यहाँ लगा दिए तो ये हो गया 60। और 60 सैकड़ा यदि हम लिख दे रहे हैं तो भी हमारा सवाल ये क्या होगा, सही होगा। और 60 सैकड़े का अर्थ होता है 60 लिख करके 2 शून्य और हम इसको लगा देंगे। ये हो गया 60 सैकड़े का अर्थ अर्थात 6000। तो 20 गुणे 3 सैकड़ा बराबर 60 सैकड़ा या 6000। तीसरा सवाल है देखिए 40 गुणे 500, इसको हमको लिखना है। तो यहाँ हमें करना क्या है बच्चों, 4 में 5 का गुणा कर देना है। 4 में हमने 5 का गुणा किया या 5 में 4 का गुणा किया, 4 पंचे 20 हो गया। 4 में हमने 5 का गुणा किया या 5 में 4 का गुणा किया तो 4 पंचे 20 हो जाता है। इस 20 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब इसको ध्यान से देखना है कि इसमें कितने शून्य बचे हुए हैं, क्योंकि 4 का 5 में गुणा करने पे 20 आता है। तो यहाँ देखिए एक शून्य ये बचा हुआ है, इस शून्य को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये 2 शून्य और बचा हुआ है, ये 2 शून्य को भी हमने यहाँ लिख दिया। अब जाके ये हमारा सवाल सही हो रहा है। अर्थात 40 में 500 का गुणा करने पर 20,000 उत्तर आता है। और चौथा सवाल है देखिए 800 में 60 का गुणा करना है। अब 800 में 60 का गुणा करने के लिए आपको क्या करना होगा, 8 में पहले 6 का गुणा कर देते हैं। तो 8 6 48 होता है या 6 8 48 होता है। इसको हम यहाँ लिख लिए, 48 लिख लिए। अब इसके बाद क्या करिए, यहाँ कितने शून्य बचे हैं, इस 800 के 2 शून्य बचे हुए हैं। इस 2 शून्य को हमने यहाँ लगा लिया। और यहाँ 60 में का देखिए 1 शून्य बचा हुआ है, इस शून्य को हमने यहाँ लगा दिया। अब ये सवाल हमारा देखिए सही हो गया। इसका उत्तर देखिए 800 में 60 का गुणा करने पे 48,000 उत्तर आता है। इसी तरह से अगला सवाल है देखिए 5वां सवाल है। यहाँ पहले डिब्बा बना हुआ है, डिब्बा के बाद गुणे 70 दिया गया है और उत्तर आपको यहाँ दिया गया है। ये 7000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7000 है। तो यदि कितने का यहाँ इसमें गुणा करेंगे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा लिख दीजिए या 100 लिख दीजिए। 1 सैकड़ा या 100 में
एक सैकड़ा में 70 का गुणा करने पर 7000 उत्तर आता है। और छठा सवाल देखिए, 35 गुणे 200 लिखा गया है। अब 35 गुणे 200 इसका गुणा करना है आपको। संक्षिप्त में जल्दी गुणा करने के लिए 35 का गुणा 2 में कर दीजिए। 35 दूनी कितना होता है? 70 होता है। और ये दो शून्य जो बच गए हैं, इसके बाद इसको भी यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया। देखिए 200 में 35 का गुणा करने पर 7000 उत्तर आता है। और 7वां सवाल देखिए क्या है, 7 सैकड़े में 2 से गुणा करना है। 7 सैकड़े में 2 से गुणा करने पर देखिए 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 होता है। यदि हम इसको 14 सैकड़ा लिख दे रहे हैं तो भी हमारा सवाल सही होगा। और 14 सैकड़ा मतलब क्या होता है? 14 लिख करके 2 शून्य, सैकड़ा माने 100 होता है, 2 शून्य और लगा दीजिए तो देखिए 1400 हो गया, 1400। 7 सैकड़ा में 2 से गुणा करने पर 14 सैकड़ा उत्तर आता है या 1400 उत्तर आता है। और 8वां सवाल देखिए, 20 गुणे 300 है। अब 20 का 300 में गुणा करने पे 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 2 तिहाई 6 होता है। 2 तिहाई 6 हमने लिख दिया। अब यहाँ कितना शून्य बचा है? 1, इस शून्य को लिख दीजिए। यहाँ 2 शून्य बचा हुआ है, ये 2 शून्य को लिख दीजिए। और देखिए ये उत्तर बन कर के तैयार हो गया। 20 में 300 से गुणा करने पर 6000 उत्तर आता है। और इसी तरह से अगला सवाल और है, 9वां सवाल है, 600 में 30 से गुणा करना है। तो यहाँ क्या करिए, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 6 त्रिक 18 या 3 6 का 18 होता है। तो इस 18 को हमने लिख दिया यहाँ। अब देखिए यहाँ 2 शून्य बचा हुआ है, ये 2 शून्य को इसके आगे लिख दिया। यहाँ का 1 शून्य बचा है, इस शून्य को लिख दिया। ये इसका उत्तर बन कर के तैयार हो गया। 600 में 30 से गुणा करने पर 18000 उत्तर आता है। 10वां सवाल है, देखिए 900 में 20 से गुणा करना है। सेम वही क्रिया हमें करना है। 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। 9 दूनी 18 होता है या 2 9 18 होता है। 18 लिखने के बाद यहाँ 2 शून्य बचा है, ये 2 शून्य को हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ 1 शून्य बचा है, ये 1 शून्य को लिख दिया। अर्थात 900 में 20 से गुणा करने पे 18000 उत्तर आता है। और एक अंतिम सवाल देखिए, 600 में 42 से गुणा करना है। अब क्या करना पड़ेगा? 6 में 42 का गुणा कर दीजिए। अब 6 में 42 का गुणा करने पे देखिए 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 6 दूनी 12 होता है, तो 12 के 2 लिख दीजिए, हासिल 1 लग गया। 6 चौका 24 होता है, 24 में 1 जोड़ दीजिए, 25 हो गया। अर्थात ये 252 आ गया। 42 में 6 से गुणा करने पे 252 आ गया। 2 शून्य यहाँ जो बचा है, ये 2 शून्य को इसके आगे लगा दीजिए। इस तरह से देखिए 600 में 42 का गुणा करने पे 25200 उत्तर आ जा रहा है। और अंतिम सवाल है, 15 में कितने का गुणा करने पर 30000 उत्तर आएगा? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000। तो 15 में यदि 2 का हम गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, इसकी जानकारी है। और यह 30000 लिखना है। अर्थात 15 में 20 सैकड़े से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ 20 सैकड़ा होगा। तो 15 में 20 सैकड़े से गुणा करने पर 15 दूनी 30 हो गया। ये 30 हमने लिख लिया। और 30 लिखने के बाद ये शून्य 1 बचा, यहाँ लिख लिया। और ये सैकड़े का 2 शून्य यहाँ है। इस तरह से 15 में 20 सैकड़ा से गुणा करने पे 30000 उत्तर आता है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप
गुणन की क्रिया को सरल करिए और देख करके उनको अंकों को, शून्य को पहचान करके, सैकड़े को पहचान करके गुणन को हल करिए। धन्यवाद सभी को।